हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका कोऑर्डिनेट का सीरीज चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, जबरदस्त तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चालू कर दिया होगा। कंसेप्ट तो काफी मजेदार तरीके से अपन डेवलप करते हुए चल रहे हैं। यानी अगर आपने हर एक लेक्चर को फॉलो कर रहे हो आप, तो कोऑर्डिनेट का कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, बहुत ही इजी आपको लगने वाला है, बहुत ही हलवा आपको लगने वाला है। ठीक है, तो अपन अब अग्रसर होंगे लेक्चर नंबर 7 की तरफ। और इसमें अपन आइए देखने क्या जा रहे हैं, पहले एक बार स्क्रीन पे नजर डालते हैं। तो भैया मेरे स्क्रीन पर लगा हुआ है क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। जितने भी आपके कोर्स चल रहे हैं आपके चैनल पे, जो डिटेल कोर्स में चल रहे हैं, वो किसके लिए डिजाइन किया गया है? जो बच्चे 2022 में पेपर लिखने जा रहे हैं उनके लिए सारे कोर्स डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर है आपका 7, चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टॉपिक है आपका सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल कि भैया सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, और कोई एक आपको ट्राइंगल दे रखा है और वहां पे आपसे सेंट्रोइड दे रखा है, पूछा कि बताइए कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप कैसे बताओगे, कैसे उसको समझाओगे, वो कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, किसी भी सेंट्रोइड का आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसके बारे में अपन जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और काफी अच्छे से एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप करके ना देखना, वीडियो को भगा के मत देखना। ठीक है, हर एक लेक्चर को काफी अच्छे से फॉलो करना। अगर आपने ये सारे काम किए हैं, जो मैंने पढ़ाया बस उतना पढ़ लिया है, कोई भी बुक आपको प्रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, जितना नंबर्स ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर उसको आप प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं, देखते हुए चल रहे हैं, फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो यानी अपने आप बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर सिक्योर करते हुए चल रहे हैं। यानी आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पूछा जाए, तब भी आपको वो क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही आसान बोलूं तो, या सरल, बहुत ही आसान सरल, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहते हैं वो आपको लगने वाला है। तो चलो यार, हेलो हेलो हेलो, नजर अब स्क्रीन पे। और अपन लेक्चर नंबर 7 में क्या देखने जा रहे हैं भैया? सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी सेंट्रोइड क्या होता है। और भैया अगर सेंट्रोइड अगर क्या होता है ये पता चल गया, तो उस सेंट्रोइड का क्या कोऑर्डिनेट होगा। अगर कोई पूछ जाए कि ये आपका सेंट्रोइड है, इस सेंट्रोइड का आप क्या निकालिए भैया, क्या निकालिए भैया, सेंट्रोइड का क्या निकालिए, कोऑर्डिनेट निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे, क्या उसका मेथड है, क्या उसका फॉर्मूला है, हर एक चीज यहां पे अपन बात करने जा रहे हैं। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे, मिलता रहे। और कोई भी अगर क्वेश्चंस में या फिर कोई भी आपके पॉइंट में अगर आपको डाउट रह जाता है, तो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखोगे तो वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना डाउट वहां पे पुट कर सकते हैं। हम आपके डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपन पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले बेटा? सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल कि सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, जरा आइए देखिए, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है ना। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में बातें होंगी यहां पे कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। तो सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड एज द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। क्या बोला मैंने कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the point of intersection of a median of a triangle is called as centroid of a triangle. Centroid of a triangle. क्या बोला मैंने? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड एज द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब सर इसका क्या मतलब होता है? तो जरा आइए देखिए, यहां पे विजुअलाइज कीजिए एकदम मस्त तरीके से। भैया इंग्लिश वादी नहीं सीखने आए, अपन आए हैं मैथ सीखने से, तो मस्त तरीके से विजुअलाइजेशन आपको होगा यहां पे कि सेंट्रोइड अपन क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले ट्राइंगल, ओहो ये क्या हो गया, जे का होगो,
मैं यहां पे क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, ऐसा ट्रायंगल है। अब सर ये सेंट्रोइड का क्या लोचा है ये समझाइए। तो क्या लिखा मैंने, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एज द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो मीडियन क्या होता है, किसी भी एक वर्टेक्स से जो आप दूरी कहते हो साइड पे, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। तो आपको मान लीजिए कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है, क्या गिवन है भैया, ए बी एंड सी। मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया, यहां से क्या किया भैया, एक मीडियन ड्रॉ किया। तो मीडियन क्या होता है, एक वर्टेक्स से जो आप साइड पे दूरी ड्रॉ करते हो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मीडियन। और मीडियन हमेशा जहां पे भी आप ड्रॉ करेगा उसको क्या करेगा, इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। हमेशा याद रखना कि जहां पे ये मान लो कि आपने एक डी पॉइंट, ये आपका मीडियन है इस ट्रायंगल का, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आपको बराबर दिखने वाला है, ठीक है। तो मीडियन क्या करता है, दोनों साइड को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। और मीडियन क्या होता है, एक वर्टेक्स से आप जो भी साइड पे दूरी खींचते हो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मीडियन, ठीक है ना। अब क्या बोला था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एज द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो आपने ए से ए और डी एक मीडियन ड्रॉ किया, और अगर इस पे कोई मैं पॉइंट लेता हूं जो क्या करेगा, इस मीडियन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन करेगा, बांटेगा, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसको क्या बोलते हैं, जी से डिनोट कर देता हूं, तो इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे भैया, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। यानी जो आप मीडियन ड्रॉ करते हो और उस मीडियन पे कोई एक पॉइंट उस मीडियन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन वहां पे हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। क्या बोलते हैं मेरे लाल, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। और दूसरी बात कि जो आपने मीडियन ड्रॉ किया है, जो आपने एडी मीडियन ड्रॉ किया है, ये क्या कर रहा है, बी और सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो भैया जब आप एक पॉइंट ले रहे हो मीडियन पे, उसको आप बोल रहे हो कि सेंट्रोइड वो होगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेंट्रोइड होगा, है ना, सेंट्रोइड होगा किसी भी ट्रायंगल का। तो भैया अगर ये सेंट्रोइड होगा तो ये मीडियन को भी किसी ना किसी हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो हमेशा सेंट्रोइड जो होता है बेटा, हमेशा जो सेंट्रोइड होता है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। क्या करता है भैया, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमेशा जो आपका सेंट्रोइड होता है वो किसी भी मीडियन को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है बेटा, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया कि मीडियन क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, एंड सर जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब बात आती है भैया, अब बात आती है कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ centroid of a triangle, to find the coordinate of the centroid of the triangle, to find the coordinate of the centroid of a triangle। किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रोइड जो आपने निकाला है उसका अगर कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड आपको पता चल गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि तीनों वर्टेक्स का आपको साइड गिवन कर दिया जाएगा, तीनों वर्टेक्स का क्या किया जाएगा, तीनों वर्टेक्स का आपको साइड गिवन कर दिया जाएगा, ठीक है। और बोला जाएगा कि सेंट्रोइड आप निकालिए कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तीनों वर्टेक्स आपको गिवन कर दिया जाएगा, तीन जो वर्टेक्स हैं ट्रायंगल में, तीनों वर्टेक्स आपको गिवन कर दिए जाएंगे और तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन कर दिए जाएंगे। और बोला जाएगा कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आप निकाल के बताइए। तो आप कैसे निकालोगे, क्या मेथड रहता है, क्या फॉर्मूला निकल के आता है, जरा आइए देख लीजिए। तो भैया ट्रायंगल के सेंट्रोइड की बात कर हो रही है, तो मैं यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। मैं क्या करता हूं बच्चा, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इस ट्रायंगल से मैं क्या कर रहा हूं, एक वर्टेक्स ड्रॉ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा, एक वर्टेक्स ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो यहां से मैंने, सॉरी ओहो, एक मैंने यहां पे वर्टेक्स ड्रॉ किया, ठीक है ना। इसका नामकरण कर देता हूं मैं, दिस वन इज ए बी सी, और ये आपका जो एडी है ये क्या है, एक मीडियन है। एडी क्या है, मीडियन है। एडी क्या है भैया, एडी, ये जो लाइन आपको दिख रहा है क्या है, मीडियन है। ध्यान से समझना, ये क्या है बेटा, मीडियन है, ठीक है। अब मान लो एडी को कोई पॉइंट यहां पे मान लेता हूं मैं जी, जो क्या है जी, ये क्या है बेटा, सेंट्रोइड है। जी क्या है, जी डिनोटेड एज सेंट्रोइड। क्या है भैया, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल सेंट्रोइड है। ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस
आपके मीडियन को डिवाइड कर रहा है, और किस में डिवाइड करेगा आपको अभी बताया मैंने, 2:1 रेशियो में, 2:1 रेशियो में, ठीक है ना। और मान लो तीनों पॉइंट का आपको, ये जो आपको वर्टेक्स का 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं ए बी और सी, इसके आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। ए का आपको गिवन है x1, y1, ठीक है। बी का आपको गिवन है x2, y2, एंड आपको सी के कोऑर्डिनेट गिवन है x3, y3, तीनों का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ठीक है। तीनों का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो तीनों का अगर कोऑर्डिनेट गिवन है और आपसे बोला जाए कि जी का कोऑर्डिनेट निकालिए, जी का क्या निकालिए, कोऑर्डिनेट निकालिए, तो मैं लेट कर लूंगा, मैं यहां पे पहले कर लेता हूं, यहां पे लेट कर लेता हूं कि लेट ए ट्रायंगल, लेट ट्रायंगल ए बी सी, अरे यार मैं क्या लेट करूं यहां पे, एक तो अपन ने ट्रायंगल लेट किया है, तो मैं लेट कर लेता हूं कि लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल एंड एडी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। AD is the median of a triangle ABC and G is the centroid of the triangle, ठीक है ना। मैं यहां पे क्या कर लेता हूं कि ABC, ये लेट किया अपन ने, लेट ABC is a triangle, ठीक है, ठीक है, एंड AD is a median of a triangle ABC and G is a centroid of a triangle ABC, ठीक है। एंड लेट कर लिया, लेट कि जो आपका ए वर्टेक्स है उसका आपको कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, बी का जो आपका कोऑर्डिनेट गिवन है वो गिवन है x2, y2, एंड आपका सी का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो क्या है, x3, y3, ठीक है। तो एक काम करते हैं भैया, अपने को क्या निकालना है, ये जी का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, जी का कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है। जी का क्या निकालना है बच्चा, कोऑर्डिनेट निकालना है। एम और एन आपको पता है, यहां पे भी सेक्शन फॉर्मूला का यूज करूंगा मैं, क्योंकि रेशियो अपने को गिवन है। अगर अपने को डी का कोऑर्डिनेट पता चल जाता है, ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो क्या जी का कोऑर्डिनेट में निकाल लूंगा, हाँ सर निकाल लूंगा। कैसे सर रेशियो गिवन है आपको, ए डी, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, डी का कोऑर्डिनेट गिवन है, जी का निकालना है। तो एम गिवन है आपको, मान लो इसको x2, y2, उसको मान लो x1, y1, ठीक है। तो भैया वो x1, y1 गिवन है आपको, x2, y2 गिवन है, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, m और n गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है, ठीक है सर। और मैं यहां पे g को मैं लेट कर लेता हूं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड g बी x, y, इसी की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। एंड वी नो दैट, यहां पे आप लिख सकते हो एंड वी नो दैट कि इफ, अगर आप किसी भी एक वर्टेक्स से आप क्या करते हो, मीडियन ड्रॉ करते हो, तो वो किसी जिस साइड पे, तो वो उस साइड को क्या करता है बेटा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां पे डी क्या हो जाएगा, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बीसी। किसका भैया मिड पॉइंट है, डी, बीसी का मिड पॉइंट। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भैया हाँ या ना। मैंने क्या बोला कि अगर आप किसी भी वर्टेक्स से किसी साइड पे अगर मीडियन ड्रॉ करते हो, तो वो जो पॉइंट आता है वो क्या करता है, दोनों साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ये पार्ट्स और ये पार्ट्स आपस में इक्वली होंगे। तो भैया यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, ये डी क्या हो जाएगा, ये सर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अरे भैया इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो मिड पॉइंट ही तो होगा, और भैया अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, दूसरा भी पॉइंट आपको गिवन है, तो क्या आप बीच का पॉइंट नहीं निकाल सकते मिड पॉइंट फॉर्मूला से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सर इसका डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आपको कोई ए बी लाइन सेगमेंट गिवन है और उसका अगर मिड पॉइंट निकालना है, और भैया ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो क्या होता है x2 प्लस का x1 अपॉन में 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाता है y2 प्लस का y1 अपॉन में 2 के बराबर। तो इसको मान लो x1, y1, इसको मान लो x2, y2, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, x2 प्लस का आपका x3 अपॉन में आपका 2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, y2 प्लस का आपका y3 अपॉन में आपका 2 के बराबर। ये अपन ने निकाल लिया डी। अब भैया ए पता है, डी आपको पता चल गया, तो क्या आप जी नहीं निकाल सकते, रेशियो भी पता है, हाँ सर निकाल सकते हैं। तो लगा दो यहां पे, क्या लगाओगे, बाय
by using a section formula, by using the section formula, we can find out centroid of a triangle centroid of a triangle ABC। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा भैया, सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आपको एक AB लाइन सेगमेंट गिवन है और कोई एक P पॉइंट उस AB लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस P पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना रहता है तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है भैया, अब यहां पे G पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, m इंटू x2 प्लस का n इंटू x1 अपॉन में आपका m प्लस n, कॉमा y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाता है भैया, m इंटू y2 प्लस का n इंटू y1 अपॉन में आपका m प्लस n के बराबर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, छा गए गुरु, छा गए ना। तो भैया यहाँ पे m की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 2 के बराबर, n की वैल्यू आपको दे रखी है 1 के बराबर, क्योंकि भैया जो आपका सेंट्रोइड होता है वो किसी भी मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ऑलवेज 2:1 रेशियो में। ठीक है सर, तो m की वैल्यू n की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, अब भैया यहाँ पे आपको a का कोऑर्डिनेट भी पता है, b का कोऑर्डिनेट भी पता है। a का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है भैया, वो लेट किया अपन ने x1, y1 के बराबर, एंड सर यहाँ पे d का कोऑर्डिनेट अपन ने निकाल लिया कितना सर, x2 प्लस का x2 प्लस का x3 अपॉन में आपका 2, y2 प्लस का y3 अपॉन में आपका 2। ठीक है, ये निकाल लिया। तो भैया यहां पे आपको क्या पता है, x1 किसको मान लो भैया, इसको मान लो भैया x2 y2 और इसको मान लो भैया x1 y1। ठीक है, तो आपको x1 y1 गिवन है, फॉर्मूले में आ जाओ आप भैया, x1 y1 गिवन है, इसी फॉर्म में गिवन है। ठीक है, और भैया x2 y2 भी x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, m और n पता ही है, तो आप निकाल लो सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो आप फॉर्मूले में रख दो, तो क्या हो जाएगा, g का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 2 के बराबर, x2 तो x2 y2 इसको माना है, तो x2 कितना हो जाएगा भैया, देखो x2 प्लस का आपका x3 अपॉन में आपका 2, ठीक है ना, प्लस n की वैल्यू 1 के बराबर, x1 के बराबर, ठीक है ना, अपॉन में m प्लस n यानी 2 प्लस 1 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है सर। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जरा सोच के बताओ सर। y हो जाएगा m 2 इंटू y2 होता है फॉर्मूले में, 2 इंटू m इंटू y2, तो y2 कितना आ जाएगा भैया, y2 अपन ने इसको माना है, y2 इसको माना है, x2 अपन ने इसको माना है, तो भैया y2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ y2 प्लस का आपका y3 अपॉन में आपका 2 है कि नहीं, और प्लस का आपका 1 n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू y1 के बराबर। ठीक है, अपॉन में आपका m प्लस n यानी 2 प्लस 1 के बराबर। तो ये आपका g का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यहां से आपको दिख रहा है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट जरा देखिए, 2 से 2 काट दूं, बिल्कुल सर काट दीजिए, यहां पे भी 2 से 2 काट दो। ठीक है, तो अंदर क्या बनेगा भैया, x2 प्लस का आपका x3 प्लस का आपका x1 अपॉन में आपका 3 के बराबर, और यहां क्या बन जाएगा भैया, y2 प्लस का आपका y3 प्लस का आपका y1 अपॉन में आपका 3 के बराबर। थोड़ा सा और इसको सजा के लिख देते हैं अच्छे फॉर्म में। तो यहां पे g का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भैया, x1 प्लस का आपका x2 प्लस का आपका x3 अपॉन में आपका 3 के बराबर, कॉमा y1 प्लस का y2 प्लस का आपका y3 अपॉन में आपका 3 के बराबर। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया उस g का, ये आपका क्या है, x कोऑर्डिनेट, यानी बोले तो x की वैल्यू जो अपन ने लेट किया है, और भैया ये क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट जो अपन ने y की वैल्यू लेट किया है। तो आपका सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल यही होता है। क्या होता है भैया, अगर सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल का कोई भी कोऑर्डिनेट आपसे पूछता है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल का कोई कोऑर्डिनेट पूछता है, तो क्या होता है भैया, जो आपके वर्टेक्स गिवन होते हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, वो क्या करते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट जोड़ के डिवाइडेड बाय 3 कर दो, और y कोऑर्डिनेट जोड़ के उसका डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे, तो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी था भैया सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल आपको निकालना। तो पहले तो आपको समझाया मैंने सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो जरा आइए फिर से एक बार नजर डालते हैं ट्रायंगल पे।
तो भैया ये आपका ट्रायंगल एबीसी जिसका ए कोऑर्डिनेट आपको गिवन था ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन था x1, y1, बी का गिवन था x2, y2, सी का गिवन था आपको x3, y3। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ए से एक बीसी पे क्या किया, मीडियन ड्रॉ किया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप जिस साइड पे मीडियन ड्रॉ करोगे किसी भी वर्टेक्स से, तो मीडियन क्या करता है, उस साइड को दो हिस्सों में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो भैया यहां पे डी क्या हो जाएगा, बीसी के लिए मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आपको बी का कोऑर्डिनेट पता है, सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैंने क्या किया, डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। और भैया जब मेरे को डी का कोऑर्डिनेट पता चल गया, ए का कोऑर्डिनेट मेरे को गिवन ही था, और भैया आपने पता है कि जो आपका सेंट्रोइड होता है वो क्या करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो रेशियो पता है आपको, x2 पता है, x1 पता है, y2 पता है, y1 पता है। किसी को भी x1, y1 मान लो, किसी को भी x2, y2 मान लो। वहां से मैंने क्या निकाल लिया, g का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, सेक्शन फॉर्मूला निकाल के लगा के। तो g का x कोऑर्डिनेट कितना आया, x कोऑर्डिनेट सर g का x कोऑर्डिनेट आया आपका x1 प्लस का x2 प्लस का x3, यानी सर जो आपका a का x कोऑर्डिनेट था वो प्लस b का x कोऑर्डिनेट प्लस c का आपका x कोऑर्डिनेट प्लस किए, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। तो मेरे को x कोऑर्डिनेट मिल गया किसका, सेंट्रोइड का। फिर अपने को y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो भैया वर्टेक्स का जो वर्टेक्स है आपका ए बी सी, उसका y कोऑर्डिनेट प्लस का आपका दूसरा जो वर्टेक्स है उसका y कोऑर्डिनेट प्लस आपका तीसरा जो वर्टेक्स है उसका y कोऑर्डिनेट, तीनों आपस में सम करते डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो सेंट्रोइड का क्या मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। दैट्स इट। ओके ओके सर, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल को फटाक से नोट डाउन कर लीजिए कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल एक्चुअल में क्या होता है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल किसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो यहां आ जाओ। ठीक है, तो ये अपना सेक्शन फॉर्मूला लगा के जो अपना प्रूफ आया है वो आपके सामने ये आया भैया, सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट, ये रहा आपका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इस पर जरा आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाया जाए। ठीक है सर, लाया जाए। तो प्लीज कॉपी और पेन निकाल के बैठना है ना, ये नहीं कि दावत इश्क है, इश्क है ओ इश्क है, दावत है इश्क है, नहीं चलेगा। तो सम प्रॉब्लम ऑन ज्योमेट्री, कुछ प्रॉब्लम्स है आपके ज्योमेट्री पे, उसको अपन सॉल्व आउट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठना, ये नहीं कि भैया ऐसे बैठे हुए हो। ठीक है ना, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि प्लीज कॉपी और पेन लेके ही बैठे। ठीक है, तो सम प्रॉब्लम्स किस पे देखने वाले हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक है ना, तो जरा आइए पहला क्वेश्चन देखिए। आई होप कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, होप ही कर सकते हैं, देख तो सकते नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका लव जब आता है, कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इफ ए पॉइंट इज -2,4, बी पॉइंट इज 0,0 यानी ऑरिजिन पे होगा वो, एंड सी 4,2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, then find the length of a median through the vertex A। तो बोल रहा है कि लेंथ फाइंड आउट कीजिए, जो मीडियन आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, उसका लेंथ आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए लेंथ क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, तो जरा आइए, ट्रायंगल की बात की जा रही है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब बच्चे सोचते हैं और मेरे बारे में कि सर आप कभी बोलते हो कि मैं कोऑर्डिनेट को 12 घंटे में पढ़ाता हूं, कभी आपका 15-20 घंटे में पढ़ाता हूं। अब देखो इमेजिनेशन की बात होती है। अब यहां पर ट्रायंगल आपको गिवन है एबीसी, अब एक उसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है बेटा 0,0, तो अब बच्चे को वहां क्लिक कराना जरूरी है कि बेटा वो जो बी पॉइंट है आपका वो कहां है, ऑरिजिन पे है। कहां है मेरे लाल, ऑरिजिन पे है। समझ गए? तो ये विजुअलाइजेशन की चीजें होती हैं जो आप मिनिमम टाइम में नहीं दे सकते। मिनिमम टाइम में इसको नहीं, बहुत गहराई में जाना पड़ता है बबुआ, बहुत गहराई में, समझ रहे हो, बहुत गहराई में। तो इसलिए बोलता हूं कि अगर अच्छे से आप फॉलो करोगे मुझे, तो मैथ्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको डाउट है। तो आपको इसका वर्टेक्स क्या गिवन है भैया, ए बी एंड सी। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट आपको कितना गिवन है, जरा देखिए सर। ए का कोऑर्डिनेट अपने वो गिवन है कितना, -2,4, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहां होगा,
एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0,0, ये कहां होगा, ओरिजिन पे, ठीक है। तो वहां पे अपन एक्सिस के साथ साथ बनाते हैं, और सी पॉइंट आपका कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4,2 है ना बेटा, 4,2, यस सर, ठीक है ना। तो ये आपको गिवन है। अब क्या बोल रहा है कि ए से एक वर्टेक्स ड्रॉ कर रहा हूं, तो ए से अगर आप वर्टेक्स ड्रॉ करोगे तो कहां करोगे, बीसी पे करोगे, बीसी पे ही तो करोगे भैया। ए से वर्टेक्स ड्रॉ करोगे तो बोलो रे बाबा, हां सर। तो भैया ए से अगर मैं एक वर्टेक्स ड्रॉ करूंगा तो कहां करूंगा, एक बीसी साइड्स पे करूंगा। ये क्या हो जाएगा आपका, डी पॉइंट देता हूं, और यहां पे एडी क्या हो जाएगा आपका, मीडियन। एडी को क्या बोलेंगे, मीडियन। और इसी मीडियन से आप, मीडियन का आपका क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है। इसी का क्या पूछ रहा है आपसे, लेंथ। तो अगर इसका लेंथ निकालना है अपने को, तो भैया डी कोऑर्डिनेट पहले पता करने पड़ेगा कि डी का क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो भैया डी, जब आपने ये मीडियन ड्रॉ किया है तो डी क्या हो जाएगा, बीसी के लिए मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, एमपी, मिड पॉइंट हो जाएगा। और अगर मिड पॉइंट हो जाएगा तो भैया क्या करना है, x1 प्लस का आपका x2 अपॉन में आपका 2, और y1 प्लस का y2 अपॉन में 2। तो क्या हो जाएगा, जरा आइए देखिए। तो डी का अगर कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट देखूं तो भैया क्या हो जाएगा, x1 प्लस का x2 या फिर x2 प्लस का x1, कुछ भी कर लो। तो 0 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा आपका आ जाएगा 0 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 अपन में 2। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट आ गया 2,1 के बराबर, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 1। तो d का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया कितना सर, d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,1 के बराबर। अब क्या आप इसका क्या नहीं निकाल सकते, इसका लेंथ नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल बहुत ईजी हो गया सर ये तो। सर ये तो बहुत ईजी हो गया, क्योंकि d क्या हो जाएगा भैया यहां पे, d इज, अभी बताया आपको कि भैया जो मीडियन आप ड्रॉ करते हो किसी भी वर्टेक्स से किसी साइड पे, तो उस साइड को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये भी और ये पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, तो भैया डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, ठीक है। तो डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद आ जाए, याद करो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है भैया, कि अगर आपको दो साइड्स गिवन है, ठीक है, ठीक है, मान लो बी और आपका है कौन सा, सी, इसका कोऑर्डिनेट 4,2, इसका कोऑर्डिनेट आपका 0,0, और एक पी पॉइंट इसको क्या कर रहा है भैया, बाइसेक्ट, डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, और इसका अगर x, y कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, x1 प्लस का आपका x2 अपॉन में 2, या फिर x2 प्लस का x1 अपॉन में 2, बात बराबर ही है। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस का आपका y2 अपॉन में आपका 2। तो वही मैंने किया है, क्या किया भैया, किसी इसको x1, y मान लो, उसको x2, y2 मान लो। तो x कोऑर्डिनेट d का क्या हो जाएगा भैया, d का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x1 प्लस का, तो भैया 0 प्लस का आपका 4 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा का 0 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई आपका 2, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो d का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया भैया 2, और y कोऑर्डिनेट 1 के बराबर। तो d आ गया। अब अपने को निकालना क्या है, AD का लेंथ निकालना है। क्या निकालना है भैया, AD का, ए से डी तक का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो भैया लेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस निकालना है। तो अपन ने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला डीएफ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर किसी भी दो पॉइंट का अगर आपको लेंथ निकालना है तो क्या हो जाता है भैया, एडी क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस का आपका x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस का y1 का द होल स्क्वायर। ए का कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है भैया, ए का कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है -2, -2, -4 और डी का कोऑर्डिनेट अपन ने निकाला है क्या, 2,1। अब इसको मान लो x2, y2, इसको मान लो x1, y1, ठीक है ना। तो एडी कितना हो जाएगा भैया, रूट अंडर आपका x2 मान लो इसको भैया, तो 2 माइनस का फॉर्मूले का एक माइनस और एक माइनस इसका, तो प्लस का आपका 2 का स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस का y1, y2 कितना 1 के बराबर, y1 कितना 4 के बराबर का द होल स्क्वायर। तो यहां से एडी कितना आ जाएगा भैया, सर इसका लेंथ आ जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और ये आ जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर करोगे तो 9। तो एडी कितना आ जाएगा, सॉरी ए भी लिख दिया, एडी कितना आ जाएगा, रूट अंडर 25, बोलो हाँ या ना। तो एडी का डिस्टेंस यहां से कितना आ जाएगा भैया, 5 यूनिट के बराबर, 5 यूनिट के बराबर। खत्म 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 खत्म, ठीक है।
तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बस आपको पकड़ना आना चाहिए कि मीडियन है तो भैया वो क्या करेगा, उस साइड को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा तो उसका मिड पॉइंट बन जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला से वो वर्टेक्स फाइंड आउट, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो, वो फाइंड आउट करके आप क्या कर सकते हो, आपको एक गिवन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे आइए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द थ्री वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD taken in order are A is this, B is this and C is this. The three vertex of the parallelogram ABCD. Oh ho. बेटा पैरेललोग्राम बोलो, ABCD वर्टेक्स आपने दिया है 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए फोर्थ वर्टेक्स D। अच्छा, चौथे का आपको क्या निकालना है, आपको चौथे वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। बोल रहा है कि द थ्री वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ए ऑर्डर, A इज दिस, B इज दिस, C इज दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो भैया चौथा जो D वर्टेक्स होगा उसका क्या कीजिए, आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए। तो बेटा दिमाग लगाइए जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। बहुत इजी है, फिगर बनाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिगर बनाओगे क्वेश्चन आपका सॉल्व, जैसे आप फिगर बनाओगे वैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व, बस फिगर का खेल है यहां पे। फिगर बनाया क्वेश्चन सॉल्व, फिगर बना लो, फिगर बना लो पहले। जैसे ही फिगर बनाओगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा खटाक से सॉल्व। क्या हो जाएगा बच्चा, खटाक से सॉल्व, खटाखट। आइए देखिए, आइए यहां आइए, क्या बोल रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो यहां पे एक पैरेललोग्राम पहले बनाते हैं, यहां पे क्या बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। नहीं, आ जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सर। अब इसका एक काम करते हैं, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं, डायगोनल। इसका एक डायगोनल तो ये हो गया, दूसरा डायगोनल ये हो गया आपका, ठीक है। और डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो दोनों क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। वो क्या हो जाएगा भैया, O, उसको मान रहा हूं मैं O। ये आपको क्या गिवन है, पैरेललोग्राम A मान लो, A, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। आपको ऑर्डर के साथ लेना, नहीं ये नहीं कि यहां A ले लिया, इधर आपका B ले लिया तो इधर D ले लिया तो इधर, ऐसे नहीं। ABCD एक फॉर्म में आपको लेके चलना है, क्योंकि ऑर्डर के फॉर्म में बोला है। A का कोऑर्डिनेट आपको गिवन किया है, कितना गिवन किया है, A का कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट, A का ये रहा तो 1,-2, कितना भैया 1,-2। B का कोऑर्डिनेट आपको कितना गिवन किया, 3,6, 3,6। C का कोऑर्डिनेट कितना गिवन किया, 5,10, 5,10। और D का कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है तो इसको मैं मान ले रहा हूं A, B के बराबर। D का कोऑर्डिनेट मेरे को नहीं पता है तो मैं क्या कर रहा हूं, A, B के बराबर मान ले रहा हूं, ठीक है ना। ओके सर। अब सर कैसे निकाले D का कोऑर्डिनेट, अब सर कैसे निकाले D का कोऑर्डिनेट, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहां मैंने आपको बताया कि दोनों का जो मिड पॉइंट है, दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो क्या है बेटा, सेम है। क्या है बेटा, सेम है, ओ पॉइंट है। तो एक काम करता हूं मैं, ये आपका जो DB एक डायगोनल है, एक आपका AC डायगोनल है, दोनों का क्या निकालता हूं मैं, मिड पॉइंट निकाल लेता हूं, ठीक है, मिड पॉइंट निकाल लेता हूं, ठीक है। तो भैया O इज ए मिड पॉइंट ऑफ कौन सा भैया, DB एंड आपका कौन सा AC, दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। तो भैया दोनों का अगर मिड पॉइंट है तो सेम आना चाहिए, दोनों का अगर मिड पॉइंट है तो दोनों आपस में कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, गलत बोल रहा हूं क्या? अरे भैया आप बोल रहे हो कि मैं और एक और टीचर मैथ्स का, वो दोनों बराबर नॉलेज में है, तो भैया जो मेरे पास नॉलेज होना चाहिए उसके पास भी होना चाहिए। तो भैया अगर ओ इन दोनों का भैया क्या है, मिड पॉइंट है, अगर ओ बेटा यहां पे ये दोनों का मिड पॉइंट है, तो जो भैया DB का जो मैं मिड पॉइंट निकालूंगा ओ की वैल्यू, वही ओ की वैल्यू आना चाहिए किससे, AC से। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। तो एक काम करते हैं, ओ का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं।
ओ का कोऑर्डिनेट निकाल लेते, तो ओ इज ए मिड पॉइंट। ओ है क्या है भैया? मिड पॉइंट। तो पहले अपन किसके लिए बात कर रहे हैं? एसी। किसके लिए बात निकाल रहे हैं? टू फाइंड ओ फॉर एसी। एसी के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एसी के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ओ का भैया कोऑर्डिनेट देखो, ओ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया? ओ का एसी के लिए तो क्या हो जाएगा भैया? x1 प्लस का x2 अपन में 2, क्योंकि मिड पॉइंट है ये। तो भैया क्या हो जाएगा? x1 1 प्लस का x2 5 अपन में 2 कॉमा आपका क्या हो जाएगा भैया? y1 प्लस का y2, y1 माइनस 2, y2 10 अपॉन में आपका 2। तो कितना आ गया भैया? ओ यहां से देखो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 के बराबर, और माइनस 2 प्लस का 10 तो माइनस प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 2 तो 4 के बराबर। तो ये ओ आ गया किससे भैया? ये किसका मिड पॉइंट आ गया? एसी का। किसका आ गया भैया? एसी का। क्या आ गया? मिड पॉइंट। क्या आ गया भैया? मिड पॉइंट। तो यही मिड पॉइंट आपका आना चाहिए किसका? डी बी का, क्योंकि भैया दोनों मिड पॉइंट एक ही जगह पे है, ओ, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? अब क्या मैं करूंगा? टू फाइंड ओ फॉर किसके लिए भैया? डीबी के लिए, है ना, डीबी के लिए। तो क्या हो जाएगा भैया? वही x1 प्लस का x2। तो x1 कितना भैया? मान लो ऊपर डी वाले को x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो क्या हो जाएगा भैया? x1 कितना? a के बराबर, x2 कितना? 3 के बराबर, अपॉन में आपका 2 कॉमा y1 कितना? b के बराबर, y2 कितना? 6 के बराबर, अपॉन में आपका 2, ठीक है। तो सर इसका मिड पॉइंट तो ये आ रहा है, और आपने बोला है कि दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, है ना। दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा बेटा? सेम होगा, है ना, क्योंकि भैया एक ही जगह आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? इसका x कोऑर्डिनेट इससे इक्वल कर दूंगा, इसका x कोऑर्डिनेट इससे इक्वल कर दूंगा। तो जरा आओ देखो यहां पे, तो क्या हो जाएगा भैया? a प्लस आपका 3 अपॉन में आपका 2 इज इक्वल टू, इसका कितना है भैया? ये किसके इक्वल होगा? 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और y किसके बराबर? b प्लस का आपका 6 डिवाइडेड बाई आपका 2 इज इक्वल टू 4 के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से देखो क्या जाएगा? a प्लस आपका 3 इज इक्वल टू 6 कॉमा b प्लस का आपका 6 इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 माइनस का 3 के बराबर। a कितना आ जाएगा? 6 माइनस का आपके 3 के बराबर, और b कितना आ जाएगा भैया? 8 माइनस के 6 के बराबर। तो a कितना आ जाएगा? 3 के बराबर, और b कितना आ जाएगा भैया? 2 के बराबर। तो भैया d का कोऑर्डिनेट आपका किसके बराबर आ जाएगा? d हो जाएगा आपका 3,2 के बराबर, जो आपसे पूछा गया था। तो बहुत इजी था भैया। क्यों? कैसे? क्योंकि सर मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, और डायगोनल जैसा ड्रॉ किया मेरे को दिख गया कि दोनों का जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है भैया? सेम है। तो दोनों का मिड पॉइंट आपका ओ बन जाएगा, और भैया दोनों का अगर मिड पॉइंट सेम जगह बन रहा है तो दोनों का मिड पॉइंट आपस में इक्वल होगा। तो मैंने मिड पॉइंट निकाल के दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, तो मेरे को ए और बी की वैल्यू मान मिल गई, यानी डी की मेरे को वर्टेक्स मिल गया, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं, उन क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, प्लीज देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्या बोल रहा है कि इफ -2, -1, a, 0, 4, b and 1, 2 are the vertices of a parallelogram, find the value of a and b, find the value of a and b। तो ये आपको दूं क्या? आपके लिए छोड़ू क्या? अरे बहुत इजी है, बहुत इजी है। पैरेललोग्राम का आप शेप बनाइए, फिर से मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेना, और दोनों का मिड पॉइंट आपस में इक्वेट कर देना। फिर से मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेना, और दोनों का मिड पॉइंट आपस में इक्वेट कर देना। वहां से आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए और बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक पैरेललोग्राम बनाओगे, चारों साइड आप इक्वल ऑर्डर में आप उसको अरेंज करें, और अरेंज करके क्या करोगे भैया? दोनों का मिड पॉइंट का जो इंटरसेक्शन होगा वही होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकाल के दोनों को आपस में इक्वेट कर दोगे, वहां से आपको क्या मिल जाएगा? वहां से आपको ए एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी भैया? ए और बी की आपको वैल्यू फाइंड आउट आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो ये आपके लिए HW, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जस्ट किया अपन ने। प्रूव दैट द पॉइंट ए दिस, बी दिस and C this and D this are the vertices of, नया क्वेश्चन स्लाइड्स ऐड करना पड़ेगा। are the vertices of, किसकी vertices की बात हो रही है भैया? आइए, are the vertices of
ले क्वेश्चन ही गायब है क्या? आर द वर्टिसेस ऑफ, कहां गया? जे का होगो, जे तो ना होगो। आर द वर्टिसेस ऑफ, चलो मैं लिख देता हूं, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर भैया अगर ये पैरेललोग्राम का वर्टिसेस आपको प्रूफ करना है तो भैया क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर, डायगोनल आर, डायगोनल आर, डायगोनल आर नॉट इक्वल। बोलो हाँ या ना? अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है, जब उसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो बट डायगोनल आपस में इक्वल ना हो। तो बहुत इजी है, डायरेक्टली आप क्या करोगे, इसका शेप बनाना, तीनों चारों वर्टिसेस को लगाना उसके शेप पे ए बी सी डी, ठीक है मान लो। एंड आपको क्या करना है, डायगोनल का डिस्टेंस निकालना। देखो आपस में इक्वल नहीं होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम। समझ गए? हाँ सर। समझ गए? हाँ सर। ओके ओके। या फिर दूसरा तरीका, आप भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला सीख लिए हो तो आप क्या करना, आप क्या करना कि पैरेललोग्राम बनाना। पहले तो आप क्या करोगे, एक पैरेललोग्राम बनाओगे। जैसे आइए आपको मैं बता देता हूं, यहां पे एक पैरेललोग्राम बनाओगे, ठीक है। एक क्या करोगे बच्चा, पैरेललोग्राम बनाओगे। अब सारे चारों साइड्स का आप क्या करोगे, डिस्टेंस थोड़ी फाइंड आउट करके बताओगे भैया। चारों साइड्स का आप क्या करोगे, डिस्टेंस थोड़ी फाइंड आउट करोगे। ये पैरेललोग्राम हो गया मेरा, ये डायगोनल हो गया इसका, ठीक है, ये डायगोनल हो गया। तो भैया आपका क्या करना है, चारों साइड्स का आप डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना है। ये आपका ओ पॉइंट है जो आपका क्या है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है, दोनों डायगोनल का क्या है, मिड पॉइंट है, कॉमन मिड पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि इस डायगोनल जो आपका मान लो ए बी सी और डी है, आप क्या करोगे, डीबी का आप मिड पॉइंट निकालो और एसी का मिड पॉइंट निकालो। अगर दोनों आपस में सेम है तो अपोजिट साइड्स आपस में कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे या फिर ऑल साइड्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो साइड्स आपस में इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि अगर डायगोनल, अगर मान लो कि ये साइड बड़ा होता, अगर मान लो कोई एक साइड बड़ा होता, ये वाला साइड बड़ा होता, तो इसका डायगोनल कहीं और जाके इंटरसेक्ट करता ना, इसका डायगोनल, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं अलग होता, ठीक है। तो आपको और ऑल साइड्स का डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप डिस्टेंस किसका निकालोगे भैया, पैरेललोग्राम अगर प्रूव करना है ना डायगोनल का। डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे तो पैरेललोग्राम नहीं होगा, डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे तो पैरेललोग्राम नहीं होगा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनता था, जब अपोजिट साइड्स यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो और ये साइड आपस में इक्वल हो, ठीक है। समझ गए ना। और भैया डायगोनल आपस में इक्वल ना हो, यानी ये डायगोनल का डिस्टेंस और ये डायगोनल का डिस्टेंस अलग अलग हो। समझ गए? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है। तो आपको ऑल साइड्स का डिस्टेंस अब नहीं निकालना है, क्योंकि आप मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ चुके हो। तो अगर मिड पॉइंट निकालना, ठीक है, मिड पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट निकालोगे, ए से इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकालोगे। मान लो इसका कुछ अलग आया, इसका कुछ अलग आया, इसका कुछ अलग आया और इसका कुछ अलग आया, ठीक है। तो आपका वो क्या हो जाएगा भैया, फिर आपको साइड्स के बारे में चेक करना है, फिर आपको साइड्स के बारे में चेक करना है। लेकिन अगर मिड पॉइंट अगर सेम आ गया, मिड पॉइंट अगर आपका सेम आ गया, यानी आपके साइड्स अपोजिट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, या फिर ऑल साइड्स भी आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी जा सकता है, लेकिन आप डायरेक्टली आप क्या करना है, अपन ने तो बहुत इतना हेक्टिक अपने को नहीं करना है क्वेश्चंस को। आपको क्या पढ़ना, आपने क्या पढ़ा भैया कि अगर पैरेललोग्राम होंगे, अगर पैरेललोग्राम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है तो उसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे और डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो जो नहीं इक्वल होगा वही निकाल लेते हैं, क्या पता अगर वो इक्वल हो गया, अगर वो इक्वल हो गया देन तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर वो इक्वल नहीं हुआ डायगोनल तो क्या हो जाएगा भैया, पैरेललोग्राम हो जाएगा। दैट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से वो शायद क्वेश्चन इसमें टाइप हो गया इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी है ना एंड डी आर टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस, आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। तो रोम्बस इसको प्रूव करना है, तो ये क्वेश्चंस कर चुके हैं भैया, ये लग रहा है मेरे को गलती से फिर से आ गया क्वेश्चंस, दोबारा मैं समझा देता हूं। अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको रोम्बस प्रूव करना है तो ऑल साइड्स आर
ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो आपको क्या करना बेटा, इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है, डायगोनल का डिस्टेंस, और आपको चारों साइड्स आपको गिवन कर दिए गए हैं, डायगोनल का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट कर देना है, और डायगोनल अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं देन स्क्वायर हो जाएगा, अगर नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, रोम्बस हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। तो एरिया ऑफ ए रोम्बस आपको मैंने बता चुका है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ ए डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ ए डायगोनल। तो प्लीज इसको कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है गलती से आ गया होगा या फिर रीटाइप हो गया होगा सर से, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कर चुके हैं। पहले लोग हम जब प्रॉपर्टीज बनाया था, प्रॉपर्टीज के बाद ये सारे क्वेश्चंस तो लगाए थे अपन ने, ठीक है ना। तो जरा देखिए यहां पे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वन एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ए बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वन एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ए बी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वन एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल, ठीक है, सर्कल की बात हो रही है, आर ए पॉइंट आपको दे रखा है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस, सेंटर ऑफ ए सर्कल का आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी। तो बी का आपसे कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, उसमें मैंने डायमीटर से ड्रॉ किया, तो भैया डायमीटर का क्या होता है, एक सर्कमफेरेंस से दूसरे सर्कमफेरेंस तक की दूरी। तो भैया जो आपका कौन सा, द पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ए ऑफ ए सर्कल आर दिस, है ना। तो एक एंड का आपको जो आपका पॉइंट है, जैसे एक सर्कमफेरेंस तक का जो पॉइंट है उसका आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है, और दूसरा जो एंड जहां हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जा रहा है। तो जरा आइए देखिए, फील कीजिए इसको। पहले सर्कल बनाते हैं, सर्कल की बात हुई है तो सर्कल तो बनेगा, सर्कल की बात हुई है तो सर्कल तो बनेगा। तो मैंने सर्कल एक ड्रॉ किया। अब क्या बोला जा रहा है कि इसमें एक डायमीटर आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि ये डायमीटर हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। यहां पे सेंटर है सी, ठीक है। ये मान लो ए, ये मान लो बी। ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन कर दिया गया है कितना सर, 4,-1, कितना 4,-1। बी का कोऑर्डिनेट नहीं गिवन किया है तो इसको मैं मान लेता हूं ए मत मानो, इसको मान लो भैया एक्स और वाई मान लो, डायरेक्टली एक्स कॉमा वाई मान लेता हूं, ठीक है। ये लेट किया है मैंने। सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको गिवन कर दिया गया कितना, 1,-3, 1,-3। तो इसमें क्या है भैया, क्या है इसमें, अब आपको घुमाया गया है, कैसे सर, कैसे घुमाया गया है ये समझाइए। बच्चे अब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, माथा पकड़ लेंगे, इसलिए मैं बोलता हूं फिगर बना लिया करो। अब देखो भैया यहां पे सेंटर बोला गया है, मिड पॉइंट ना बोल के सेंटर बोल दिया। अगर किसी भी सर्कल का अगर सेंटर गिवन है, यानी आपको क्या गिवन है भैया, मिड पॉइंट गिवन है, यानी मिड, अरे भैया सेंटर मतलब क्या, मिड पॉइंट, अरे सेंटर मतलब क्या, मिड पॉइंट। तो भैया एक आपको ए बी लाइन सेगमेंट मान लो, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, फर्स्ट पॉइंट योर दिस, ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये रहा। तो अगर आपको एक ए बी लाइन सेगमेंट है, देखो कितना इजी क्वेश्चन, इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। एक ए बी लाइन सेगमेंट है, उसका ए कोऑर्डिनेट आपको पता है, बी कोऑर्डिनेट नहीं पता है, उसका सेंटर पता है यानी उसका मिड पॉइंट पता है, तो क्या आप बी पॉइंट नहीं निकाल सकते, क्या आप तो सर निकाल सकते हैं सर। मिड पॉइंट पता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है, मिड फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है कि किसी भी ए बी लाइन सेगमेंट का अगर आपको मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है तो भैया उसका होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस का आपका x2 या फिर x2 प्लस का x1 अपॉन आपका 2 कॉमा का आपका y1 प्लस का आपका y2 अपॉन में आपका 2 के बराबर, यही होता है। तो अब भैया मान लो आपको यहां पे क्या पता है, मिड पॉइंट पता है, ठीक है। तो आपका x कोऑर्डिनेट ये पता है, x कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, x1 प्लस का आपका x2 अपॉन में आपका 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है भैया, 1 के बराबर इज इक्वल टू 1। y कोऑर्डिनेट देखो y1 प्लस का आपका y2 अपॉन में आपका 2, और y कोऑर्डिनेट कितना पता है भैया, मिड पॉइंट का -3 के बराबर। अब बोलो भैया, अब मान लो इसको मान लो x1, y1, उसको मान लो x2, y2, ठीक है। तो भैया x1 कितना सर, x1 कितना दे रहा है बताओ सर, 4 सर, x1 कितना 4 प्लस का x2 कितना सर, x के बराबर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर, इज इक्वल टू 1 के बराबर। y1 कितना -1, y2 कितना y के बराबर अपॉन में आपका 2 इज इक्वल टू -3।
तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 प्लस का x इज इक्वल टू 2 के बराबर, और यहां से क्या जाएगा -1 प्लस का y इज इक्वल टू माइनस के 6 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस के 4 के बराबर, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 6 माइनस का प्लस का आपका 1 के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से देखो भैया कितना इजी था क्वेश्चन, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -5 के बराबर, ठीक है। तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, b का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -2, -5 के बराबर। समझ में आया क्या? बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड कितना किया गया था, क्वेश्चन घुमाया कितना गया था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, आपको घुमाया भी जा सकता है, तो प्लीज ठीक है। क्या बोला है कि लेट डी बी दिस बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है, एट द एंड में लूंगा इसको, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज अपने एंड पे इसको ट्राई कीजिएगा। मैं इसको लास्ट में बताऊंगा कि एक ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल के तीनों साइड का मिड पॉइंट पता है, और भैया उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स आपसे पूछे जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपने लेवल पे आप दिमाग लगाइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपसे बन जाए तो, नहीं बने तो मैं आपको बताऊंगा जब इसके बाद वाला एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ले लूंगा, देन आपको वहां पे मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है ना। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, क्या है जरा देखिए। क्या बोल रहा है कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ए हुज वर्टेक्स आर दिस एंड दिस। सेंट्रोइड आपको फाइंड आउट करना है। अरे बाबा, अभी सेंट्रोइड का फॉर्मूला पढ़ के आया क्या भैया, x1 प्लस का x2 प्लस का आपका x3 अपॉन में आपका 3, इसका x कोऑर्डिनेट y1 प्लस का आपका y2 प्लस का आपका y3 अपॉन में आपका 3, ये आपका y कोऑर्डिनेट। ए पॉइंट आपको गिवन है, बी पॉइंट आपको गिवन है, ये आपका सी पॉइंट ये रहा भैया। तो इसको मान लो x1, y1, इसको मान लो x2, y2, इसको मान लो x3, y3। तो इसका g का भैया x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 बोले तो -3, x2 बोले तो 5, x3 बोले तो भैया -8 अपॉन में आपका 3 के बराबर। y कोऑर्डिनेट y1 बोले तो भैया 0, y2 बोले तो भैया -2, y3 बोले तो भैया 5 अपॉन में आपका 3। आ जाओ यहां पे g कितना हो जाएगा सर -3 -8 कितना हो जाएगा सर -11 और गया 5, तो भैया 6 के बराबर अपॉन में 3। और ये कितना हो जाएगा भैया सर 3 अपॉन में 3 के बराबर। ये सही किया है ना भैया, ये तो सही किया है ना, जरा देख लो भैया, सही नहीं किया क्या? कितना सताओगे चले जा, सही किया है तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये काट दो, ये भी काट दो, कितना हो गया -2, 1 के बराबर, -2, 1 के बराबर। ये रहा आपका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट जो आपसे पूछा है ये रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, जो मैंने बताया वो क्लियर है, तो बहुत इजी फॉर्म में आप किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। बब्बा टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को फैलाओ कि अद्वैत एजुकेशन पे मैथ्स को पढ़ाया नहीं बल्कि फील कराया जाता है, और यहाँ 9, 10 नहीं 11, 12 NIT JEE नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड अपने वैल्यूएबल एक कमेंट जरूर छोड़ के जाओ ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। मिलता हूं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू।